दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरी वन शॉट वीडियो होने वाली है, जहां पे मैं 12th इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, मैं आपको वन बाय वन क्या करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीजें जरूर से सुनिएगा। और मेरी एक चीज की एक रिक्वेस्ट है कि भाई एक एक लाइन जो है इंग्लिश की जरूर कवर करना, क्योंकि वरना कैसा हो जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, जो बच्चे थे वो सुपी में परेशान हो गए थे, प्रोज रीड नहीं करके गए थे, बाद में बहुत ज्यादा बैंड बजती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी अभी थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक बार में ये वन शॉट वीडियो नहीं कंप्लीट होती है, नॉट एन इशू, आप क्या कर सकते हो, आप आधा आज देख लो, आधा कल देख लेना, ऐसे भी आप कवर कर सकते हो। समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज इस कहानी के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो कहानी एक एस्ट्रोलॉजर की है, एक एस्ट्रोलॉजर, एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो कि एक फेक एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। और वो कुछ उसने पास्ट में कुछ चीजें की रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए क्या बनता है, एक एस्ट्रोलॉजर बनता है, जो अपने गांव से दूर किसी और गांव में आके क्या हो जाता है, बस जाता है। गांव नहीं, शहर में आके क्या बस जाता है, ठीक है। तो यही चीज है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जहां पे उसके पास्ट से उसका आमना सामना होता है। तो इसी के बारे में पूरी कहानी है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मेजरली अगर मैं बात करूं, हम तीन कैरेक्टर के बारे में देखने वाले। एक है पहले एस्ट्रोलॉजर, एक है एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, और साथ ही साथ एक है गुरु नायक करके एक पर्सन है, जो कि स्ट्रेंजर पर्सन है, जो कहीं ना कहीं एक लिंक रखता है एस्ट्रोलॉजर के पास्ट से। तो ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से क्या नोट जरूर कर लेना। मैं ये चीजें पहले क्यों बता दे रहा हूँ, ये चीजें मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा चैप्टर में है क्या, कैरेक्टर कौन से, तो इट मेक्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी लाइन। अंडरस्टूड? ठीक है। तो अब आपको एक समरी क्रिएट हो चुकी है बेसिकली कहानी में हम पढ़ने क्या वाले और कौन से कैरेक्टर्स हम क्या देखने वाले, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, पंक्चुअली एट द मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अब यहाँ पे मिड डे और हीज के मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, पंक्चुअली दोपहर में, मिड डे मतलब क्या होता है, दोपहर में वो क्या करता है, वो जिस जगह हर दिन बैठता है, वो उस दिन वो उस जगह क्या जाता है और जाके अपना बैग ओपन करता है, और बैग ओपन करके जो भी उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं। सर नो, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स? प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स से मतलब यहाँ पे कहना ये है कि जितने भी जो उसके चीजें थी, जो टूल्स वो यूज करता था एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें वो क्या करता है, निकाल के एक एक करके क्या लगाना शुरू करता है अपने सामने। क्या बोला, विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद ऑब्सक्योर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे अब वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स में रहता है क्या, डजन ऑफ काउरी शेल्स। काउरी शेल्स देखो, इसे हम काउरी शेल्स बोलते हैं, कंचे होते हैं जो आपने बचपन में भी देखे होंगे, ठीक है। ये कंचे क्या होते हैं, डजन ऑफ, डजन मतलब क्या होता है, 12 पीसेस होते हैं, 12 पीसेस के कंचे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, ठीक है। अब यहां में क्या बोला, साथ ही साथ एक स्क्वायर पीस का मतलब एक स्क्वायर पीस का क्लॉथ होता है जो ऑब्सक्योर, मतलब इस पे कुछ चीजें बनी हुई रहती हैं, कुछ चीजें भी लिखी हुई रहती है, जो समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सक्योर? ऑब्सक्योर का मतलब ही होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर अगर मैं बात करूं कोई चीज है जो लिखी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप क्या बोले, इट इज ऑब्सक्योर टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिफिकल्ट समझना जब डिफिकल्ट होता है तो उसको हम लोग ऑब्सक्योर बोलते हैं, ठीक है। अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग, क्या होता है, साथ ही साथ एक नोटबुक होती है और एक बंडल होता है पल्मायरा राइटिंग का, वो, ठीक है। हिज फॉरवर्ड वाज रेस्प्लेंडेंट विद अ सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन। अब यहाँ पे क्या बोला है, उनका जो माथा, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, जो माथा है। अभी जो माथा किससे था, एक सेक्रेड है, सेक्रेड ऐश मतलब क्या होती है, जो पवित्र राख होती है, उस पवित्र राख से उसका जो माथा है वो चमक रहा था। साथ ही साथ एक वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब क्या होता है, जो तिलक हम लगाते हैं ना, उसको हम लोग वर्मिलियन बोलते हैं, ठीक है। वो जो वर्मिलियन भी क्या लगाया था। एंड हिज आई स्पार्कल विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम which was really an outcome of a continual searching look for a customers। अब उसकी जो आंखें थी, आंखें बहुत ही ज्यादा क्या रही थी, चमक रही थी, मतलब ग्लीम हो रही थी। ग्लीम होना मतलब क्या रही थी, चमक रही थी, ठीक है। जो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, एक नए कस्टमर की, एक नए क्लाइंट की क्या सर्च कर रहे थे, ये हमें यहाँ पे बताया जा। बट इज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted foreheads and the dark whiskers which streamed down his cheek, even a half-waist eyes। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आंख में चमक आ रही थी, जो उसके जो नॉर्मल कस्टमर्स होते थे, वो नॉर्मल क्लाइंट्स क्या समझते थे कि एक पवित्र चमक है, एक पवित्र चमक है, एक सुनहरी क्या चमक है, जो एक एस्ट्रोलॉजर की आंखों में हमें क्या देखने मिल रही है, और वो उस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। और यहाँ पे उसकी जो आंखें थी,
The power of his eyes was considerably enhanced by the position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो उसकी आंखों की जो चमक थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। क्यों बढ़ जाती थी, रीजन क्या था बढ़ने का? क्योंकि देखो इसकी आंखें प्लेस कहाँ थी, देखो इनकी आंखें कहां पे प्लेस थी, आपके माथे, जिस माथे पे क्या लिखा था, माथे पे सेकंड ऐश था, वर्मिलियन मतलब एक तिलक था, और साथ ही साथ वो क्या थी, वो आपके एक दाढ़ी मतलब एक लंबी लंबी घनी दाढ़ी के बीच में थी, जो कहीं ना कहीं उसकी आंखों को और भी ज्यादा क्या कर रही थी, एनहांस करते हुए हमें दिखाई दे रही थी। इवन अ हाफ फिट आई, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं, यहां पे किसी अगर इस तरह का होगा तो किसी की भी जो आंखें होंगी बहुत ज्यादा सुनहरी दिखेंगी, बहुत ज्यादा चमकीली दिखेंगी। रीजन क्या है, अगर गधे से गधा भी रहेगा तो भी उसकी भी आंखें एकदम मतलब चमकीली भी दिखेंगे, बहुत ज्यादा सुनहरी दिखेगी। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि उसकी जो आंखें वो कहां पे, वो आपके बहुत घनी बियर्ड और साथ ही साथ माथे पे जो सैक्रेड ऐश और जो वर्मिलियन है उसके बीच में, तो इसमें गधे से गधे की इंसान की भी आंखें जो है बहुत ज्यादा अच्छी दिखेंगी। वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग टू क्राउन the effect he would a saffron color turban around his head। अब यहाँ पे और अपने लुक को और भी ज्यादा एनहांस करें, इन्होंने क्या किया, एक भगवा सैफरन कलर का जो टर्बन मतलब क्या, जब पगड़ी होती है वो पगड़ी अपने सर पे क्या बांध ली, जो इसके लुक को और भी ज्यादा एनहांस करी। तब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जामिनेशन में, कि जहां पर आपको ये बोला जाएगा कि टू डिस्क्राइब द लुक या फिर टू लुक और द आउटफिट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो आपके ये सारे पॉइंट्स क्या लिखने होंगे, ठीक है। This color scheme was never filled. People were attracted to whom as the bees are attracted to cosmos or dahlia stalks। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कलर मतलब ये जो सैफरन कलर होता है, ये सैफरन कलर क्या बोलते हैं ना, कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम कभी भी क्या होती, खाली नहीं जाती। आपको पता है कि हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ, सैफरन कलर बहुत ही प्योर कलर माना जाता है आपके हिंदू रिलीजन में, सही बात है। और जब कभी भी एक सैफरन कलर देखने मिलता है, अगर कोई इंसान उस वेशभूषा में, सैफरन कलर की वेशभूषा में, तो हम उसकी बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अंदर एक अलग ही रिस्पेक्ट क्या निकल कर आती है, ठीक है। और कोई भी ऐसा होगा जो एक बाबा का लुक ले लेगा, तो बड़ा ऑब्वियस बात है, वो जो आजू बाजू के जो लोग होते हैं वो कुछ उसी तरीके से उसके आगे पीछे भिनभिनाने लगते हैं। जैसे एक जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या, दलिया स्टॉक्स मतलब एक फ्लावर, जो दलिया मतलब क्या होता है, एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर के पीछे जैसे भनभनाने लगती है कि जो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जूस होता है, तो उसी तरीके से हमारे जो इंडियन पीपल्स होते हैं वो भी क्या करने लगते हैं, इस वेशभूषा में अगर किसी भी इंसान को देखते हैं तो अपने बारे में जानने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करना के लिए उसके आगे पीछे के भनभनाने लगते हैं। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the टाउन हॉल पार्क। अब यहाँ पे ये बैठने कहाँ थे, ये एक बहुत ही होता है विशाल जो टैमरिन पेड़ था, जिसकी जो ब्रांचेस थी, वो ब्रांचेस जो है टाउन हॉल पार्क के रोड के ऊपर तक क्या कवर होती थी, उसके नीचे क्या ये बैठा करते थे, ठीक है। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टाउन हॉल पार्क था ये बहुत ही रिमार्केबल प्लेस था, मतलब अनयूजुअल प्लेस था, ठीक है, बहुत सारे तरीकों में। पहला क्या, सर्जिंग क्राउड, यहाँ पे जो भीड़ होती थी वो हमेशा बहुत ज्यादा हुई करती थी, और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जाती थी, और हमेशा आती जाती क्या रहती थी। अब क्यों आती जाती थी, तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी क्योंकि वहां के जो रोड से बहुत ज्यादा नैरो मतलब क्या होता, बहुत पतले थे, क्या थे, बहुत पतले हुआ करते थे, और दिन से लेकर रात तक ऐसी ही चीजें क्या चलती रहती थी। Next to him in voice furnace came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठे, देखो यहाँ पे देखो एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर के ठीक बाजू में एक वॉइस फर्नेस मतलब जोर जोर से चिल्ला के बेचने वाला क्या, मूंगफली वाला आता है, और वो हर दिन अपने मूंगफलियों को अलग अलग नाम क्या दिया करता था। आप कभी उसको बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से बोलता था, कभी दिल्ली आमंड्स के नाम पे बोला जाता, और तीसरे दिन वो क्या राजास डेलिकेसी के नाम से क्या वो बोलता था। और इसी चीजों के वजह से क्या होता था कि ये जो इसका मार्केटिंग करने का तरीका था कि कभी वो बॉम्बे आइसक्रीम बोल जा रहा है, कभी दिल्ली के आमंड्स बोल जा रहा है, कभी वो राजास डेलिकेसीज बोलते जा रहा है, तो इसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं बहुत ज्यादा उसके पास क्या अट्रैक्ट होते थे, जिसकी वजह से उसकी दुकान के इर्द गिर्द क्या बहुत ज्यादा भीड़, फ्लॉक्ड होते, पीपल फ्लॉक मतलब क्या होता है, जब भीड़ मचती है किसी भी जगह पे तो हम बोलते हैं पीपल फ्लॉक, ठीक है। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डालिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। अब यहाँ पे अब ये जो इतनी सारी भीड़ लगी रहती थी, इस भीड़ में से कुछ जो हिस्सा था इस एस्ट्रोलॉजर के टुवर्ड्स भी क्या अट्रैक्ट होता था, और अपना आधे से ज्यादा टाइम क्या बर्बाद करते थे। अब यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने बर्बाद क्यों लिखा ये आपको आगे समझेगा, ठीक है। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up the
अब द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि अब ये रात जब हो जाती थी, जो एस्ट्रोलॉजर के पास रोशनी कहाँ से आती थी? देखो रोशनी, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये जो ग्राउंडनट वाला है, इस ग्राउंडनट वाले ने क्या लाइट रखी थी और साथ ही साथ स्मोक रखा था। आपने देखा होगा मूंगफली वाले क्या रखते हैं कि स्मोक जला के रखते हैं, धूप जला के रखते हैं, जिसकी वजह से जो बोलते हैं ना कि जो मक्खियां होती हैं, ठीक है, वो मक्खियां के इर्द गिर्द बनाए नहीं, इस वजह से वो क्या करते हैं, वो आपका धूप वगैरह जला के रखते हैं। तो और वो साथ ही साथ जो लाइट भी जला के रखी थी, तो वो जो लाइट थी और वो जो धुआं था, वो क्या कर रहा था, वो एक मैजिकल अपीयरेंस दे रहा था किसको, एस्ट्रोलॉजर को। Half the enhancement of the place was due to the fact that did not have the benefit of the municipal light. अब ये जो टाउन हॉल पार्क था, इस टाउन हॉल पार्क, ये जो जब रात होती थी, रात होने के बाद इसकी जो चमक है और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्ट ये निकल के आता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, उसकी जो लाइटनिंग, यहाँ पे लाइटनिंग की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे दी ही नहीं थी। द प्लेस वॉज लाइट अप बाय द शॉप लाइट्स। अब यहाँ पे ये जो पूरी जगह जो चमकती धमकती रहती थी, वो जो दुकानदार अपनी जो लाइटें लगाती थी दुकान के लिए, उस लाइटों की वजह से क्या है, इस दुकान इस एरिया की पूरी चमक धमक क्या चलती थी। 1 note 2 has the hissing gas light. Some had a naked flare stuck on poles. Some were lit up by the old cycle lamps, and 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own. अब यहाँ पे देखो, कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग ये लैंप होता है वो लैंप लगा लेते थे। कुछ लोग जो मशाल होती है ना कि एक पूरा देता है, डंडा रहता है, ऊपर से छोटा सा एक दिया जैसा लगेगा और उसके ऊपर आग लगा के वो क्या करते थे, अपनी पोल लगाते थे, उसी पे क्या कर देते थे, खोज देते थे, जिसकी वजह से लाइट यहाँ पे आजू बाजू क्या जलती रहती थी। कुछ लोग क्या साइकिल में जो लाइट लगती है, जो पुरानी लाइटें होती है, वो टॉर्च लाइट से क्या काम चलाते थे। तो ऐसे अलग अलग तरीके यूज करके क्या लोग अपना गुजारा बसारा कर रहे थे। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो एस्ट्रोलॉजर की तरह थे, जिनके पास खुद की लाइट नहीं थी, जो आजू बाजू से जो लाइट आती थी, उन्हीं लाइट से वो क्या करते थे, अपना काम क्या चलाते थे। इट वॉज अ bewildering crisscross ऑफ लाइट, रेज एंड मूविंग शैडोज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो कि कैसे लाइट्स जो है वो क्रिस क्रॉस में यहाँ पे दे रही है और शैडोज आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे, दिस suited the astrologer very well for the simple reason that he had not been the least intended to be an astrologer when he began life. अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा सूट करता था। अब सूट बहुत ज्यादा करता था, इसका भी एक सिंपल रीजन है, क्यों, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर की जो लाइफ थी, उसने कभी भी उसने ये नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर क्या बनेगा, एस्ट्रोलॉजर इस प्रोफेशन में आएगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। अब ये दूसरों की लाइफ में क्या होने वाला है, ये उतना ही जानता था जितना इसको अपने बारे में मालूम था कि अगले मिनट में उसके साथ क्या हो सकता। मतलब सीधी सीधी बात है, इसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि दूसरों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको एस्ट्रोलॉजी का पता ही नहीं था। एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है, तो ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर आपका प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में आपके बताते हैं। समझ में आ गया। He was as much as stranger to stars as were his innocent customers, yet he said things which pleased and astonished everyone. अब यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो ग्रह होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनसे वो उतना ही अपरिचित था। अपरिचित मतलब अननोन था, उसको उतनी ही उस चीज की नॉलेज थी जितना उसके पास आने वाले जो कस्टमर्स थे उनको नॉलेज थी। समझ में आ गया। लेकिन फिर भी जब भी कस्टमर्स उसके पास आते थे, वो कुछ ऐसी चीजें कहता था जिसे सुन के जो लोग होते थे बहुत ज्यादा खुश, मतलब प्लीज होते थे, और एस्टॉनिश मतलब शॉक हो जाते थे कि भाई इसको कैसे मालूम ये चीजें, ठीक है। That was a more a matter of study, practice and assured. अब guess what? अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया कि अब ये ऐसी चीजें कैसे पता था। ये बेसिकली अगर बात करूँ, ये स्टडी का था, मतलब ये कस्टमर्स को अपने बहुत कस्टमर्स के बिहेवियर का बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो एक प्रैक्टिस है, इतने साल से करते आ रहा था, तो उसको चीजें समझ में आती थी कि कौन इंसान कैसा है, किस तरीके का बिहेवियर है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ और ये किसका था, एक श्यूड वक्त था। श्यूड मतलब चालाकी का काम था। चालाकी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यूड बोलते हैं, समझा, चालाकी गेस वर्क, ठीक है। ऑल द सेम इट वाज एज मच एज एन हॉनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। और ये बात करूं तो ये ऐसा नहीं है कि बेईमानी का कमा रहा था, ये भी मेहनत कर रहा था। देखो प्रैक्टिस, स्टडी, लोगों के बिहेवियर को समझना, ये एक तरह की स्किल है, ठीक है, जो उसने डेवलप की है। ये उतना ही ईमानदारी से कमा रहा था जैसे एक जो लेबर होता है वो काम करके अपनी जो दिन दिहाड़ी लेकर अपने घर पे जाता है, उतनी ही ईमानदारी से ये भी मेहनत करके अपनी दिन दिहाड़ी के अपने घर का लेके जा रहा था। He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अब कई साल पहले ये अपना जो गांव है, गांव छोड़कर आया था बिना
कुछ सोचे समझे, या फिर इसका कुछ भी आगे का प्लान नहीं था। लेकिन अगर वो अभी भी अपने गांव में रहता तो क्या करता, ये अपने फोर फादर्स मतलब क्या होते हैं, अपने एंसेस्टर्स की तरह जो उनके काम होते हैं उसी को आगे बढ़ाता। जैसे अगर मैं टीलिंग ऑफ द लैंड, मैरिंग, रिपरिंग ऑफ हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम। मतलब क्या बोला गया है, मतलब ये बोला गया है कि वही जमीन मतलब खेत बाड़ी जोतना, हलना, ठीक है, क्रॉप्स उगाना, शादी करना, गाय बछड़े संभालना, यही सारे काम करता और अपने एंसेस्टर्स के घर में क्या रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। अब लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही लिखा था और इसको अपना जो घर है वो घर छोड़ के आना पड़ा किसी को बिन बताए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट हिज इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles टू अ विलेजर। इट इज अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इसका जो अपना जो घर था ये छोड़ के आना पड़ा, ठीक है, और ये तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक ये अपने घर से 100 मील दूर क्या नहीं आ जाए। और एक चीज है कि किसी भी एक बोलते हैं एक विलेजर के लिए अपना जो गांव है, अपने जो पूर्वज है, उन सभी के जो घर है वो छोड़ के आना मतलब एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी चुनौती, एक बहुत ही बड़ा क्या होता है आपका एक बोलते ना चैलेंज होता है, ठीक है। आगे फिर क्या बोला है, he had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money and the tangles of the human ties। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करूं इतने साल से जब ये प्रैक्टिस कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं जो एक इंसान होता है, इंसान के जिंदगी में प्रॉब्लम क्या होती है उसके बारे में इसको आइडिया आ गया था। जैसे कॉमन प्रॉब्लम जैसे हो गई शादी की एक दिक्कत होती है, एक पैसों की दिक्कत होती है, साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेटेड जो ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, इसकी एक क्या दिक्कत होती है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। विद इन 5 minutes he understood what was wrong. He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him the enough stuff for a dozen answers and advices। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस, ठीक है, इसका जो परसेप्शन था लोगों को लेकर इसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट बना रही थी। अब पहले ये हमेशा क्या करता था, ये 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर इंसान की प्रॉब्लम क्या है, वो किस तरह का इंसान है, ये चीज को क्या समझ में आ जाती थी। और वो हर एक सवाल का जवाब देने के लिए वो 3 पाए क्या करता था, चार्ज किया करता था। क्या 3 पाए चार्ज किया करता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 3 पाए चार्ज क्या किया करता था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कभी भी अपनी जो जुबान है पहले नहीं ओपन करता था जब तक जो सामने वाला पर्सन है कम से कम 10 मिनट के लिए नहीं बोल देता अपने बारे में। जब वो 10 मिनट तक अपने बारे में बोल देता, अपनी चीजों के बारे में बता देता है, तो अब इसको क्या आ जाता है, इसको एक आइडिया आ जाता है कि एक्चुअल में जो इंसान है वो किस तरह का इंसान है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर वो क्या एडवाइस देने क्या लगता है। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग, ठीक है, एट हिज पाम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी वो इंसान को क्या करता था, जिसके हाथों पे गेजिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम से क्या घूर रहे हो या फिर देख रहे हो तो उसको हम लोग गेजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत लंबे टाइम तक उसके पाम्स को क्या देखने के बाद अब वो क्या करता था, अब जवाब देता, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट। सही बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला जवाब देता था कि किसी भी तरीके से तुम जो जितनी मेहनत करो उतनी मेहनत का तुम्हें क्या फल मिल रहा नहीं है। समझ में आ गया। 9 out of 10 were disposed to agree with him। और सही बात है, हर किसी इंसान को, 10 में से 9 इंसान को तो ये लगता है ना कि जितनी वो मेहनत कर रहा है, जितना उसको मिलना चाहिए उतना उसको मिल नहीं रहा है। समझ में आ गया। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमेन इन योर लाइफ मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू। और सही बात, फिर वो क्या बोलता था, वो ये बोलता था कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई एक औरत है शायद तुम्हारे दूर रिश्तेदार में जो तुमसे खुश नहीं है या फिर तुम्हारे लिए सही नहीं। और ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। या फिर वो कैरेक्टर का एनालिसिस देता था कि तुम्हारी, अगर मैं बात करूं, तुम्हारा जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो तुम्हारे नेचर की वजह से। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया कि तुम बिना सैटर्न के कैसे रह सकते हो, तुम्हारे नक्षत्र में तो सैटर्न है ही नहीं, ठीक है। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर, तुम्हारा उतावला, इम्पेटियस मतलब उतावला नेचर, और रफ एक्सटीरियर मतलब तुम ऊपर से बहुत ही ज्यादा रफ हो लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा कोमल। और ये हर इंसान को लगता है, मुझे भी लगता है भाई। समझ में आ गया। फिर उसके बाद दिस एंटर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। और ये जो चीज थी, ये जो कहता था, इसकी वजह से वो लोगों के दिल में क्या हो जाता था, सीधा सीधा बस जाता था, लोगों के दिल में घुस जाता था भाई, ठीक है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट फॉर ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। और यही चीज बोली गई है कि हम सभी को लगता है कि हमारा क्या है, हमारा एक बहुत ही रफ टफ नेचर है लेकिन हम दिल से अंदर से बहुत ही ज्यादा कोमल, ये चीज है।
द नट्स वेंट अप, ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो। अब जो नट सेलर था वो क्या हो गया, अब उसने अपनी बत्ती बित्ती बुझा दी और वो क्या हो गया, अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब दिस वाज अ सिग्नल for the astrologer to bundle up too, since it left him in a darkness except for a little shaft of green light which stayed in from somewhere and touched the ground before him। अब ये क्या था, सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए, वो भी अपना सामान क्या करे, पैक करे, और पैक करके क्या इस डार्कनेस को छोड़ के क्या वो जाए। हाँ, लेकिन हाँ, अब पूरी तरफ अंधेरा हो चुका था, सिर्फ एक ग्रीन कलर की जो लाइट है वो लाइट कहीं से क्या हो रही थी, एस्ट्रोलॉजर को दे रही थी, जो उसको हेल्प कर रही थी कि उसके जो ग्राउंड पे उसका जो भी सामान पड़ा था उस सामान को क्या कर सके, बंडल अप कर सके। ही पिक्ड अप हिज काउरी शेल्स एंड पेरनिलिया, ठीक है, एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा था, वो जो उसके काउरी शेल्स और जो उसकी बहुत सारी अलग अलग, ठीक है, चीजें थी, उन सभी चीजों को वो क्या पैक कर रहा था, और वो जल्दी जल्दी पैक कर रहा था इससे पहले कि जो ग्रीन कलर की जो शाफ्ट लाइट आ रही है ब्लॉटेड आउट मतलब क्या, गायब हो जाए उससे पहले। He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, अब यहाँ पे जब वो सामान पैक कर रहा था तभी उसने देखा कि सामने एक जो इंसान है, स्ट्रेंजर पर्सन है, ठीक है। अब उसको कहीं ना कहीं बू आने लगे कि ये मेरा क्या बन सकता है, मेरा कस्टमर क्या बन सकता है, और उसने बोलते ना कि उसने ये चीज देखी भी और उसने क्या किया, प्रपोज भी किया। प्रपोज मतलब उसको कम्युनिकेट भी किया, क्या, यू लुक सो केयरफुल, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे, बोलता है एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लेकिन वो हिंदी में बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा चिंतित लगे और बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विद मी, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ और आमने सामने बैठ के क्या मेरे से बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड, some reply vaguely, the astrologer pressed his invitation whereupon the other thrust। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो दूसरा बंदा था, जो स्ट्रेंजर पर्सन था, वो क्या बहुत ही बैड टेम्पर, मतलब बहुत गुस्से में कहता है कि जो तुम्हारे जो बातें होंगी वो बातें क्या पूरी क्लियर नहीं होंगी। एस्ट्रोलॉजर ने फिर भी क्या जोर दिया, तुम आओ बैठो मेरे साथ बात तो करो, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब वो क्या करने लगा, तो अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, अब यहाँ पे क्या करता, फिर सामने वाला बंदा जाता है और जाके अपनी जो हथेली है वो उसके नाक के सामने क्या रख देता है और कहता है, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कहते हो। अब ये सुनने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर था उसको बहुत ज्यादा बोलते ना कि ठेस पहुंचने लगी। वो क्या कहता है, एंड सेड टिटलिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, योर इज द नेचर। अब यहाँ पे फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, हाथ पकड़ता है उस स्ट्रेंजर पर्सन को और जो लाइट आ रही थी ग्रीन शाफ्ट की उसके यहाँ पे उसके सामने क्या रखता है, और फिर कहने लगता है कि यो तुम्हारा जो नेचर, तभी जो सामने वाला पर्सन होता है कहता है, ओए रुको, ओ स्टॉप दैट, द अदर साइड, टेल मी समथिंग वर्थवहाइल, और कहता है कि भाई रुक जा, ये सारी चीजें मत बता, कुछ ऐसी चीज बता जो मेरे लिए क्या काम की हो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, अब यहाँ पे हमारा जो एस्ट्रोलॉजर था अब वो थोड़ा ऑफेंड हो गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं एक सवाल का सिर्फ 3 पाई चार्ज करता हूँ, अब इससे अच्छा तुम्हें इतने रुपए में क्या मिले, इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, टुक आउट एन आना एंड फ्लंग। अब क्या हो गया, फिर यही बात सुन के जो सामने वाला स्ट्रेंजर पर्सन था वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है, हाथ डाल के क्या करता है, वो सीधा सीधा एक आना निकालता है और आना निकाल के क्या उसके सामने फेंक देता। फ्लंग मतलब क्या होता, फेंक देना, ठीक है। आई हैव सब क्वेश्चंस टू आस्क, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर के सामने जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है वो कहता है कि ठीक है, मेरे कुछ सवाल है जिसका मैं जवाब क्या चाहता हूँ, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि तुम मुझे क्या ब्लफ कर रहे हो, ब्लफ मतलब तुम मुझे मिसलीड कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो एक आना मैंने दिया वो एक आना भी लौटाना पड़ेगा, प्लस ब्याज के साथ क्या तुम्हें वो चीज का लौटानी पड़ेगी, ठीक है। इफ यू फिर यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर वो कहता है, इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो यहाँ पे नो, और विल यू गिव मी 8 आनाज। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे आंसर सही लगते तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे, तो सामने वाला बंदा कहता है नहीं मैं 5 रुपए नहीं दूंगा। फिर वो कहता है क्या तुम मुझे 8 आना दोगे, तो यहाँ पे सामने वाला बंदा क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ऑल राइट प्रोवाइड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो वो क्या कहता है, ठीक है मैं तुम्हें 8 आना दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत निकले तुम इसका दुगना मुझे क्या दोगे, ठीक है। अब दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड अंडर लिटिल फर्दर आर्गुमेंट। अब ये जो पैक्ट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। अभी जो एग्रीमेंट था ये एग्रीमेंट क्या हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था दोनों के द्वारा थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स के बाद, ठीक है। आगे क्या बोला है, द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर
टू हेवन एज द अदर लाइटर चेयर ऑन। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर था वो क्या करने लगा, मतलब एक होता है ना कि एक प्रेयर जो है वो भगवान के पास भेजने लगा, और वहीं जो सामने वाला बंदा था वो क्या अपनी जो सिगार है वो सिगार क्या जलाने लगा। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। अब यहाँ पे जैसे उसने सिगार जलाया तो एक जो लाइट होती है ना, अब पूरा तरफ अंधेरा था, फिर ग्रीन लाइट हो रही, वो भी बहुत हल्की आ रही थी। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, तो वो सामने वाले बंदे ने जब सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई, तो उस माचिस की रोशनी से जो एस्ट्रोलॉजर ने क्या उस सामने वाले इंसान का चेहरा जो है अच्छे से देखा। देयर वाज अ पॉज एज द कार्स hooted on the road, जुटका ड्राइवर्स swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi darkness of the park। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देखा तो उसकी जो पैरों तले जो जमीन थी वो जमीन क्या हो गई थी, घिस गई थी, मतलब हट गई थी, ठीक है। और उसके बाजू बाजू सारी जो चीजें थी वो रुक गई थी, मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, शॉक क्या हो गया था। जैसे अगर मैं जो गाड़ियां थी जो हॉर्न बजा रही थी वो गाड़ियों ने हॉर्न बजाना बंद कर दिया था, तो ये जो झुटका ड्राइवर्स मतलब जो हॉर्स कार्ट के जो राइडर्स होते हैं उन्होंने अपने घोड़ों पे चिल्लाना बंद कर दिया था, ठीक है। और जो पार्क था वो क्या हो गया था, सेमी डार्क हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था। द अदर सैट डाउन सर्किंग हिज चेरियट, ठीक है, पफिंग आउट सेट रथलेसली। अब यहाँ पे जो सामने वाला बंदा था जो जिसके साथ शर्त लगी थी वो क्या हो गया, बहुत ही रफ तरीके से नीचे बैठा और सिगार से क्या कर रहा था, सिगार, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पफिंग बोलते हैं, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंज, इट इज लेट फॉर मी टुडे। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर था पूरा घबरा गया था, वो कहता है कि देखो मैं इस तरह के चैलेंज के लिए नहीं बना हूं, तुम अपना जो एक आना वो एक आना वापस ले लो, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल, अब वो तैयारी करने लगता है कि अपना सामान पैक करके भागने की। The other held his wrist and said, "You can't get out of it." अब यहाँ पे ये जो बंदा है, ये बंदा क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। अब you dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. Leave me today, I will speak to you tomorrow. अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जो एस्ट्रोलॉजर था वो घबराने लगा, कांपने लग गया उसकी पकड़ में, और उसकी वॉइस भी क्या होने दे, हड़बड़ाने लगी। वो कहता है कि तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूंगा, ठीक है। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो सामने वाला जो बंदा था, इसका नाम क्या था, इसका नाम गुरु नायक था। अब गुरु नायक क्या करता है, अपना जो हाथ है, अपना हाथ उसकी नाक के नीचे रखता है, बोलता है बेटा चैलेंज तो चैलेंज है, ठीक है, अब ये तो पूरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। The astrologer proceed with his throat drying up. There is a woman. अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर फिर से क्या करने लग गया, अपने बोलते ना मनगढ़ंत जो आंसर्स होते वही देने लग गया। वो कहता है क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सामने वाला बंदा कहता है फिर से, रुको यार, आई डोंट वॉन्ट ऑल डेट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। अब वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे बस ये बताओ कि मेरी जो अभी ये जो करंट सर्च है, क्या उस करंट सर्च में मैं सक्सीड हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, आंसर दिस एंड गो। अब वो कहता है कि तुम मुझे इस चीज का जवाब दे दो, तुम जा सकते हो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्चार्ज ऑल योर कॉइंस। अब वो कहता है कि मुझे इस चीज का जवाब दे दो और तुम जा सकते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम क्या कर दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे अपने सारे कॉइंस। डिस्चार्ज मतलब अपना कॉइंस मतलब क्या हो गया, जब तक तुम अपने सारे जो कॉइंस है सरेंडर मतलब मुझे नहीं दे दोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मर्टर्ड अ फ्यू इंकेशंस, ठीक है, एंड रिप्लाइड ऑल राइट आई विल स्पीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो क्या कहता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर क्या कहता है, कुछ मैजिक इफेक्ट्स कहता है और रिप्लाई कहता है ठीक है मैं अब यहाँ पे बोलूंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। अब वहां पे वापस से यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर कहता है क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे अगर मैं जो कह रहा हूँ वो कन्विंसिंग होता तो, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक। अब यहाँ पे फिर जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम मुझे अगर एक जो चीज मैं कह रहा हूँ क्या तुम उसके बदले मुझे 1 रुपया दोगे, ठीक है, अगर तुम दोगे तो मैं अपना जबान खोलूंगा वरना मैं जबान नहीं खोलूंगा, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। आफ्टर गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्री, द एस्ट्रोलॉजर सेड यू विल लेफ्ट फॉर डेड, अब मैं राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ अच्छी हैगलिंग मतलब अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है, फिर दोनों ही एग्रीड हो जाते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, A knife was passed through your once, said the astrologer. Good fellow, he bad.
ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे शरीर से क्या किया गया था, चाकू क्या मारा गया था, ऐसा एस्ट्रोलॉजर कहता है। तो यहाँ पे जो गुरु नानक होता है वो कहता है गुड फेलो, और वो क्या करता है, अपना जो कुर्ता है वो कुर्ता निकाल के अपनी जो जख्म है वो जख्म दिखाता है और ये कहता है कि हाँ सच में ये चीज हुई थी। व्हाट एल्स, फिर वो कहता है आगे क्या, एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड यू वर लेफ्ट फॉर डेड। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें कुएं में क्या कर दिया था, फेंक दिया गया था और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जो गुरु नानक है वो कहता है आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पेप इनटू द वेल। और वो कहता है, गुरु नानक कहता है कि शायद मैं मर गया होता अगर वहां से गुजरता हुआ आदमी अगर उसने कुएं में देखा नहीं होता तो आज शायद मैं मर गया रहता। ठीक है, ओवरवेल्ड बाय द एंथुसियाज्म व्हेन शैल आई गेट एट हिम। अब वो पूरा एंथुसियास्टिक होता है, जोशीला हो जाता है। वो कहता है कि जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ा था मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा। ठीक है, और वो बाय क्लेंचिंग, क्लेंचिंग मतलब क्या होता है, ऐसा मुट्ठी बांध के बोलता है, जब हम अग्रेशन में होता है तो हम ऐसा मुट्ठी बांध लेते हैं। तो कहता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजर के इन द नेक्स्ट वर्ल्ड वो कहता है कि अगली दुनिया में, आंसर द एस्ट्रोलॉजर ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन। और कहता है कि वो जो कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो आज से 4 महीने पहले क्या मर चुका है एक दूर शहर में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, और तुम उसको अब आगे कभी भी देख पाओगे नहीं। द अदर ग्रोन, अदर ग्रोन मतलब क्या होता है, वो उदासी में क्या चिल्लाता है, आवाज निकालता है। ये सुनने के बाद द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर आगे कहता है गुरु नायक। तो यहाँ पे गुरु नायक जो होता है अपना नाम सुन के चौंक जाता है, कहता है यू नो माई नेम, तुम्हें मेरा नाम पता है। तो दूसरा कहता है दूसरा सरप्राइजली कहता है एज आई नो ऑल अदर थिंग, जैसे मुझे बाकी सारी चीजें पता है। गुरु नायक सुनो, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर वो कहता है गुरु नायक सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहता है योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। और वहां वो कहता है कि तुम्हारा जो गांव है यहाँ से 2 दिन क्या दूर है नॉर्थ डायरेक्शन में, अगली ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। I see once again a great danger to your life if you go home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. अब यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है कि अगली ट्रेन पकड़ो जाओ, और मैं अब तुम्हारे ऊपर एक नई बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आते हुए क्या मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब तभी एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, एक सेक्रेड ऐश लिया, उसकी एक चुटकी ली और क्या उसको थमा दिया और कहा बेटा तुम इसको अपने माथे में रगड़ लो। ठीक है, और अपने घर चले जाओ और कभी भी साउथ डायरेक्शन में वापस चल के आना नहीं, और तुम अगर नहीं आओगे कभी भी तो तुम अगले 100 साल तक क्या जीते रहोगे, मतलब 100 साल की उम्र तक जीते रहोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे गुरु नानक कहता है कि मैं अब अपना घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ आई मेट हिम। मैं अब तक अपने घर से दूर जा रहा था, अपने गांव से दूर जा रहा था, बस इस तलाश में कि जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ा था उसकी लाइफ में चोक आउट कर सकूं। चोक आउट मतलब करना, उसको मैं मार सकूं। ठीक है, जब भी मैं उससे मिले। He shook his head regretfully, और वो बोलते ना कि बोलते हताश तरीके से अपना जो सर है वो झुका लेता है। He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. अब यहाँ पे वो कहता है कि वो मेरे हाथों से बच गया। मैं ये आशा करता हूँ कि जिस तरह की मौत उसको मिलनी चाहिए उस तरह की मौत उसको क्या मिली है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ बेटा उसको उस तरह की मौत मिली है। वो एक लॉरी के नीचे क्या क्रश हो गया था, मतलब लॉरी के नीचे क्या आ गया था। द अदर लुक ग्रेटिफाइड। अब ये सुनने के बाद जो गुरु नानक था वो थोड़ा सा खुश होता हुआ क्या दिखाई दिया कि भाई चलो अच्छा अच्छी मौत मरा। ठीक है, द प्लेस वॉज डिजर्टेड एम्प्टी बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब थोड़े ही टाइम बाद जो पूरी जगह थी वो अंधेरे में हो गई थी और वो अकेला वहीं पे था। वो क्या करने लगा, जो भी कॉइन्स है जो भी आर्टिकल्स है उन सभी को जमा करके वो जाने लगा। द ग्रीन शार्प लाइट वाज आल्सो गॉन। अब जो एक हल्की सी जो ग्रीन कलर की लाइट हो रही थी वो भी अब गायब हो गई थी। ठीक है, और पूरा जो एरिया था डार्कनेस और साइलेंस से क्या चला गया था, और यहाँ पे जो स्ट्रेंजर था वो भी उस जगह को छोड़ के चला गया था। ठीक है, क्या कर दे के ये एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी भर सिक्का देने के बाद। It was nearly midnight when the astrologer reached the home. अब ये क्या था, एक मिडनाइट था जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या हो गया अपने घर पे पहुंचा। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. अब उसकी जो बीवी थी वो बीवी क्या थी, वहां पे वेट कर रही थी उसके डोर पे, और क्या कर रही थी, एक एक्सप्लेनेशन का डिमांड भी क्या कर रही थी। ठीक है, he flung the coins and at her and said count them, one man gave all that. अब यहाँ पे क्या हो गया, अब उसने क्या किया, अब उसने जो सिक्का था वो सिक्का अपनी बीवी के तरफ फेंका और कहा कि इस काउंट को, पहले उसकी बीवी पूछी तुम कहाँ थे, इतनी देर कहाँ थे,
बीवी का जानते हो ना, ठीक है। तो वहां पे फिर उसने क्या किया, सिक्का था, सिक्का अपनी बीवी की तरफ फेंक दिया और बैठ को बोला इन सभी को गिनो। एक इंसान ने मुझे क्या ये पूरे के पूरे सिक्के किया, तो बहुत प्राउडली वो कहता है। और ये कितना है 12 एंड हाफ। फिर उसकी बीवी गिनती और कहती है ये तो 12.5 आना है, ठीक है, गिनने का। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो जो मतलब खुश हो जाती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ जागरी और कोकोनट क्या खरीद सकती हूँ। वो कहती है अब मैं कुछ गुड़, सॉरी, और क्या कोकोनट में क्या खरीद सकती हूँ। क्यों? द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज, नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो कहती है कि मेरा जो बच्चा है वो कितने दिन से मिठाई मांग रहा था, अब मैं उसके लिए कुछ अच्छा मिठाई क्या बना सकती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, द स्वाइन हैज चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अप रुपीज, सेड द एस्ट्रोलॉजर, शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे वो कहता है द स्वाइन, स्वाइन मतलब क्या हो गया, बोलते हैं सुअर बोलते हैं, तो वो बोलता है और कहता है कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे 1 रुपया देगा, लेकिन उसने दिया कितना 12.5 आना। अब 1 रुपया मतलब क्या होता है बता दो, जब 16 आना होते हैं तो 16 आना मिलके क्या बनता है, 1 रुपया बनता है। और देखो कैसा होता है, पाई होती है, आना होता है, फिर रुपया होता है, ठीक है। 4 पाई मिला के, आई गेस 4 पाई मिला के शायद एक आना होता है, फिर 16 आना मिला के क्या होता है, 1 रुपया होता है, ठीक है। हम लोग 8 आना बोलते हैं ना, 8 आना मतलब 50 पैसे, तो 50 पैसे मिला के कितना 1 रुपया होता है। तो 8 आना मतलब 16 आना मिला के कितना होता है, 1 रुपया होता है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या था, सुअर उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे 16 आना मतलब 1 रुपया देगा, लेकिन उसने मुझे 12.5 आना ही दिए। तो ये सुन के उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है तुम बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में लग रहे हो। फिर उसके बाद वो कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पेवल, ठीक है। अब डिनर के बाद पेवल पे मतलब घर का जो एक आंगन होता है वहां पे क्या लेटे हुए कहता है डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, ठीक है। और वो कहता है कि मैं अब तक ये सोच सकता कि मेरे हाथों पे मेरा जो हाथ है वो किसी के खून से क्या रंगे हुए है, ठीक है। यही एक वजह थी, दैट वाज द रीजन व्हाई आई रैन अवे होम सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू। और यही एक रीजन था कि मैं अपने घर से भाग के आया था, यहाँ पे आके मैं सेटल हो गया था और तुमसे मैंने शादी की थी। ही इज अलाइव, शी गैस्प्ड। अब वो क्या हो गया, वो कहता है ही, अब वो क्या है, वो अलाइव है मतलब वो जिंदा है, ठीक है। और ये सुन के क्या वो शॉक हो जाती है, वो कहती है कि यू ट्राई टू किल हिम, क्या तुमने उसको मारने की कोशिश की थी। यस इन आवर विलेज वेयर आई वाज अ सिली यंगस्टर, ठीक है। हाँ मैं अपने गांव में मैंने उसको मारने की कोशिश की थी जब मैं एक सिली यंगस्टर था, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छा खासा मैं पीता था, ग्लैम्बल मतलब जुआ वगैरह खेलता था, लोगों से झगड़ा करता था एक दिन। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब लेकिन अब ये सारी चीजों के बारे में अब क्यों सोचना, अब ये समय का सोने का, ठीक है। और वो सोते हुए कहता चलो सो जाओ, ठीक है। और वो फिर क्या हो जाता है, सो जाता। यहाँ पे पूरी की पूरी जो स्टोरी मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। होप सो यहाँ पे पूरी जो कहानी आपको समझी होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मैं आगे के नेक्स्ट चैप्टर और इसके जो PYQs आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बता दें, मैं आपके लिए वीडियो लेकर जरूर हाजिर होऊंगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।